सेवा पखवाड़ा अभियान, बांगर मऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन। दिनेश शर्मा ने कहा, जनहित के कार्यों में जुटे हैं कार्यकर्ता। उन्नाव, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 की श्रृंखला में उन्नाव जिले के बांगर मऊ स्थित श्याम कला रिजॉर्ट में एक भव्य प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मौजूद रहे, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में सेवा पखवाड़ा को समाज के प्रति भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जनहित के कार्यों में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा का मुख्य संकल्प विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेताओं ने एकमत से सेवा पखवाड़ा अभियान को समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम स्थल को पार्टी के झंडों और आकर्षक बैनरों से सजाया गया था। नेताओं ने इस मंच का उपयोग कर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जनता के साथ साझा की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में व्यापारी, शिक्षाविद और समाजसेवी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे, जिसने कार्यक्रम की महत्ता को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम के समापन पर दिनेश शर्मा ने कहा कि जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि बांगर मऊ में इस भव्य आयोजन और बड़े स्तर पर हुई जनभागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया है कि सेवा पखवाड़ा अभियान अब मात्र एक कार्यक्रम न रहकर समाज के साथ गहरे जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा संकल्प पखवाड़ा का आयोजन पार्टी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्म दिवस से लेकर यानी विश्वकर्मा जयंती भी थी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस और बापू का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर और बीच में तमाम और कार्यक्रम यहाँ पर तय हुए हैं। आज उन्नाव में हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक यशस्वी हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा उन्नाव जनपद का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया था और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन की 60 नोटिस पर मैं परसों कलकत्ता था, कल भी कलकत्ता था, बंगाल था और अध्यक्ष जी का फोन आया और एक दिन में इन्होंने हजारों लोग की आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये ना तो श्रीकांत कटियार की, ना ही हमारे अनुराग अवस्थी की, ना दिनेश शर्मा की, ये मोदी सेना है और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। ये बात सही है कि एक तरफ डंका बज रहा है मोदी जी का और दूसरी तरफ लंका के आगाज की तरह कुछ विपक्ष के तथाकथित लोग घूम घूम के विदेशों से जब लौटते हैं, विदेशी जो तमाम एनजीओज हैं उनसे भारत को अस्थिर करने का सपना लेकर जब आते हैं तो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले चौकीदार चोर कहा था, जनता ने चुनावों में देश के चौकीदार को शाह और जो विपक्षी जो इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाए थे उनको उन्होंने हराकर दंड दिया था। और इस बार जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी की माता जी और स्वयं मोदी जी के बारे में झूठा जो दुष्प्रचार है, ये वही तरीका है जो बांग्लादेश में प्रचार हुआ था, वही है जो पाकिस्तान में और दूसरे देशों में हुआ था। लेकिन ये भारत है, ये अराजकता ये भारत है, ना तो अराजकता फैलाता है और ना अराजकता फैलाने देता है। ये मोदी है, न झुकते हैं न झुकाते हैं, न डरते हैं न डराते हैं। और आज पूरे देश में जो जन जागरण चल रहा है, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए चल रहा है। इसलिए हम लोग तमाम जगहों को होकर आए हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना के साथ आज हमारा नौजवान और महिलाएं आज महिला सशक्तिकरण की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी उत्तर प्रदेश में की है।
ये महिला, ये नौजवान और यहाँ का जो हमारा वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक है सुख शांति से जाति पात के बंधन को तोड़ता हुआ रह सके, ये बीजेपी का भी और हमारे प्रधानमंत्री की भी संकल्पना है। ये चोरियां हुई हैं और देखिए, अगर ऐसी कोई घटना होगी तो योगी जी की सरकार है तो जो दंड देगी, जो चोरी करने वाले अराजकता फैलाने वाले हैं तो 3 पीढ़ियां याद रखें। अभी किसी ने गोली चलाई थी ना बरेली में, बरेली चलाई थी। अब वो बेचारे यहाँ पर इस धरती पर नहीं है। ये चोरी करने वाले भी और इस प्रकार की हरकत करने वाले भी जान लें कि कहीं भी कोई अपराध करने वाला बख्शा जाने वाला नहीं है। पखवाड़ा में उन्नाव नंबर 1 पर आया है, क्या कहना चाहिए? और नाव हमारा आजादी का बिगुल बजाने वाला शहर रहा है। ये रामभक्त सिंह जी, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी और हमारे और 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूनम पांडे मंदोदरी का रोल कर रही हैं और रामलीला के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि मंदोदरी ब्राह्मण थी, पूनम पांडे भी ब्राह्मण है, इसलिए उनका मंदोदरी का रोल करना जायज। देखिए, मैं तो ये सारी चीजों को मेरे जानकारी नहीं है और ये भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। ये राहुल जी का सपना, ये सोरेश वाला सपना पूरा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी बार-बार आपकी पार्टी के नेता है, अब और लोग पूछे आपकी पार्टी के नेता है सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा कि बात कर रहे हैं, आगे क्या है? अरे भैया, ये दिवाली है ना, ये दिवाली है। हम लोग बचपन में दिवाली में फुलझड़ी जलाते थे। जब ज्यादा पानी बरस जाता था तो जो सुतली का बम होता था, थोड़ा सा मिर्चा जिसको बोलते थे, मिर्चा या लहसुन आता था तो पिट पिट हो जाता था। इनका हाइड्रोजन बम नहीं है, वो तो ये दिवाली की फुलझड़ी और पिट पिट करने वाली मिर्चा है जो दगेगी नहीं कभी। ये हाइड्रोजन बम नहीं, उसका कोई और भी लाने की कोशिश करेंगे तो जनता स्वयं चैतन्य हो गई। बिजली व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? कि राशन 10 किलो मिल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान पूछकर नहीं मिल रहा है। मुस्लिम बंधु हमारे जानते हैं कि जो आवास प्रधानमंत्री का मिल रहा है या 6,000 की जो राशि मिल रही है या जो गैस का सिलेंडर मिल रहा है, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर मिल रहा है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।